गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7th क्लास में अर्थ के आधार पर वाक्य ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप लोग लास्ट में मैं आपको टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज दूंगी, वो आप लोग करना, ठीक है। इसमें मैंने अभ्यास क्रम भी दिया हुआ है, वो भी लिखना। सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। दूसरी बात बच्चों, आप लोग जो है सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कौन कौन से वाक्यों में क्या क्या आता है, तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आता है विधानवाचक वाक्य, ठीक है। तो विधानवाचक वाक्य में क्या क्या होता है वो मैं आपको पहले डिटेल में समझाऊंगी, फिर उसके एग्जाम्पल दूंगी, तो आप लोग उसे ध्यान से देखें और फिर जो है लिखें अपनी नोटबुक में। सबसे पहले आता है विधानवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है, जिससे किसी कार्य की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। कोई कार्य हो रहा है उसका पता चल रहा है, कोई जानकारी प्राप्त होती है। जैसे रमेश ऑफिस जा रहा है तो हमको पता चल रहा है कि रमेश जाने की क्रिया कर रहा है। फिर सेकंड वाक्य, बच्चे भोजन कर चुके हैं, यानी बच्चे खाना खा चुके हैं, एक क्रिया हो चुकी है, ठीक है। फिर आता है भारत एक देश है, तो ये हमारे लिए बताया जा रहा है। फिर आता है लड़की खाना खाती है, यानी वह भी अपना कार्य कर रही है, पता चल रहा है हमें कार्य के होने का। आलसी लोग असफल होते हैं, अगर वो मेहनत करते तो असफल नहीं होते, इस बात का पता चल रहा है। राम के पिता का नाम दशरथ है, यानी यहाँ पे जो जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनका हमको पता चलता है, उनकी जानकारी हो रही है, उसको हम विधिवाचक या विधानवाचक कहते हैं। फिर आता है निषेधवाचक, निषेधात्मक मतलब नकारात्मक, किसी वाक्य के कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है, यानी किसी काम का ना होना के विषय में पता चलता है, तो उसको जो है निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं, तुमने गाना नहीं गाया, यानी तुमने गाना नहीं गाया, नकारात्मक। मैंने पानी नहीं पिया, तो ये हाँ क्या है कि उसने पानी नहीं पिया है, उसने पीने की क्रिया, पानी पीने की क्रिया नहीं की है। रीना ने काम नहीं किया, यानी उसने कार्य नहीं किया है। आपने खाना नहीं खाया, यहाँ जितने भी कार्य हो रहे हैं सब नकारात्मक है, निषेधात्मक है। फिर आता है आदेशात्मक वाक्य, यानी आज्ञार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे उपदेश, आज्ञा, आदेश, निवेदन ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पे जो है आदेशात्मक वाक्य होते हैं या आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। ईश्वर जो करता है वह अच्छा करता है, तो ये क्या है, जो है ईश्वर की आदेश अनुसार। दरवाज़ा बंद करो, ये भी आदेश दिया जा रहा है। कृपया बैठ जाइए, तो यहाँ पे विनम्रता से निवेदन से कहा जा रहा है। शांत रहो, ये भी आपसे आज्ञा दी जा रही है आपको। कृपया शांति बनाए रखें, आपसे निवेदन किया जा रहा है। तुम घर जा सकते हो, तो यहाँ पर भी आज्ञा दी जा रही कि आप घर जा सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों को आदेशात्मक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा है, और लास्ट में मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगी जो आप अपनी नोटबुक पे करेंगे, ठीक है। ध्यान से आप लोग ये सारे सेंटेंस पढ़ें। फिर आता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी तरह के प्रश्न का बोध हो, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रश्न का पता चलता है, कब, क्यों, कैसे, किसका आदि। तो राजू के पिता कौन है, क्वेश्चन मार्क है। अशोक कहाँ के राजा थे, ये क्वेश्चन मार्क है। मेरा चश्मा कहाँ है, ये क्वेश्चन मार्क है। तुम स्कूल कब जाओगे, ये भी क्वेश्चन मार्क है। आज सभापति कौन
हैं, ये भी क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सब आपसे पूछे जा रहे हैं, कब, क्यों, कैसे, क्या आपने फिल्म देखी। तो ऐसे वर्ड जहाँ पे प्रश्नवाचक हो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब आता है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य के संदेह, शंका, संभावना की सूची दी हो। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है, बोध मीन्स होता है ज्ञान होना, जानकारी होना। शायद लड़की खाना खाएगी, यानी पता नहीं है वो खाना खाएगी या नहीं खाएगी, शायद। संभवतः मैं कल दिल्ली जाऊंगी, दिल्ली जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, दोनों बातों में संदेह है। वह कल चला गया होगा, यानी उनको निश्चित नहीं है कि वो गया होगा, उनको इस बात में संदेह है, इसलिए यहाँ पर संदेह सूचक वाक्य है। फिर आता है उसके बाद आपका जो है संदेह सूचक वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। आपको समझ आ गया कि यहाँ पर संदेह हो रहा है, हमें क्लियर नहीं है कि व्यक्ति कल गया या नहीं गया, उसने खाना खाया या नहीं खाया, हैं, वह जाएगा या नहीं जाएगा, ऐसे सेंटेंस। फिर आता है इच्छार्थक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद व्यक्त हो, यानी इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद का बोध हो वहाँ पर। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घ आयु करें, यानी भगवान तुम्हें लंबी आयु दें, नववर्ष मंगलमय हो, तो ये इच्छावाचक है, हम अपनी इच्छा से व्यक्त कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं उसको। ईश्वर तुम्हारी मनचाही खुशी दे, यानी जो तुम चाहते हो जीवन में तुम्हें भगवान वही दे। तो ये इच्छा के अनुसार ईश्वर तुम्हें दे, तुम्हारा काम सफल हो। तो यहाँ पे इच्छार्थक वाक्य है, यानी तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, हम जो किसी व्यक्ति के लिए शुभकामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो उसकी इच्छा के अनुसार ही तो होता है। जो हमारी इच्छा है हम उसके अनुसार जो है प्राप्त करें। संकेतवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे संकेत का बोध होता है, जैसे कि मेरा घर इधर है, तो ये संकेत दिया जा रहा है कि इस साइड में है, वह उधर रहता है, इधर उधर, मेरा घर उधर है, वह इधर रहता है ना। तो वो संकेत के माध्यम से पता चल रहा है। यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल होते, यानी पता है अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल होते, अगर तुमने मेहनत नहीं की इसलिए तुम असफल हो। यदि गर्मी पड़ती तो पानी बरसता, यानी यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है गर्मी अधिक होती है तो बारिश होती है, यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल होते। तो ये ऐसे वाक्य जो है संकेत वाचक वाक्य कहलाते हैं, यानी संकेत से जो है वाक्य का पता चलता है। फिर आता है उसके बाद आपको ये सब क्लियर हो गया बच्चों। अब हम जो है इसके बाद अगला सेंटेंस है विस्मय आदि बोधक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी की गहरी अनुभूति प्रदर्शित किया जाता है, यानी किसी की गहरी भावनाओं के विषय में जाना जाता है। जैसे कि विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, ऐसे भावों का व्यक्त होना विस्मय आदि बोधक वाक्य होते हैं। कितना सुंदर घर है, तो ये क्या है, आश्चर्य के साथ उसने बोला कि कितना सुंदर, और इसमें जो है एक ये जो विस्मय आदि का चिन्ह लगा हुआ होता है। कितनी अंधेरी रात है, तो ये भी जो है यहाँ पे आश्चर्य के साथ कहा जा रहा है। छी, यानी बहुत ही घृणास्पद वाक्य है, यहाँ बहुत बदबू है, तो ये जो है घृणास्पद वाक्य है। वह कितना सुंदर फूल है, तो यहाँ पे जो है उसकी सुंदरता के बारे में आश्चर्य से बोला जा रहा है। फिर है आज बहुत सुहाना मौसम है, तो ये भी जो है बहुत ही जो है आश्चर्य के साथ बोला जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों में को विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं, यानी जहाँ पर घृणा है, शोक है और हर्ष है, प्रसन्नता भी होती है और दुख भी होता है,
और जो है आश्चर्य भी होता है। ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अब बच्चों यहाँ अभ्यास कार्य दिया गया है। जो अभ्यास कार्य आपको, अगर सेंटेंस सब समझ आ गए तो आप ये अभ्यास कार्य करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले है वह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये आप बताओ कौन सा हुआ। तो ये आया विस्मयादिबोधक, क्योंकि वह शायद लड़की गाना गाएगी, तो ये संदेह सूचक है शायद। फिर है मेरा स्कूल इधर है, तो ये संकेत सूचक है। फिर है ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो इच्छार्थक है। तुम मुंबई कब जाओगे, प्रश्नवाचक है। तुम मेरे लिए जाके आओ, संदेहात्मक उसको संदेश दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं ये आप अपनी नोटबुक में लिखें, और बाकी सेंटेंस मैं आपको फ़ोटो भेजूँगी टेक्स्ट बुक का, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। और जितने भी सेंटेंस के वाक्य जो भी मैंने दिए हैं डिटेल बताइए, वो सारे आप कंप्लीट करना। थैंक यू। हाँ बच्चों, अभी हमने आपके लिए वाक्य के भेद किस आधार पर होते हैं उनके बारे में समझाया। तो उसी वाक्य के भेद के आधार पर ये एक्सरसाइज दी गई है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो फर्स्ट नंबर पे है आपका सेंटेंस है, फर्स्ट नंबर पे यानी का में है ये कैसी विडंबना है। तो ये कैसी विडंबना, ये कौन सा वाक्य है, ये है प्रश्नवाचक वाक्य। फिर खा नंबर पे है वनराज वन छोड़कर गांव की ओर आ जाते हैं। तो वनराज वन छोड़कर गांव की ओर आते हैं, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे, ये है विधानवाचक वाक्य। जैसे कि आपके लिए जब समझाया था तब जो था कि आज हमारे वन में जो नारद मुनि आए हैं, तो वैसे ही यहाँ पर वनराज वन छोड़कर गांव की ओर आ जाते हैं। फिर है गा नंबर पे नारद से कहो वे विश्व यात्रा की तैयारी करें। ये आज्ञावाचक है, क्योंकि हमने आपको समझाया था, आपने पढ़ा था कि जहाँ पर आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना ऐसे वर्ड हैं वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। फिर घ नंबर पे आएगा प्रभु इस भक्त पर दया करो। तो यहाँ दया करने की बात आ रही है, ये इच्छावाचक वाक्य है। शायद वो दया ना करे, लेकिन ये इच्छावाचक वाक्य है। फिर है डा नंबर पे काश मानव वनों के महत्व को समझ पाते, यानी मानव जो है वो वन का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में समझ पाता, तो इसलिए ये वाक्य इच्छावाचक वाक्य है। फिर चाहे है यदि आप पृथ्वी लोग ना चलेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, यानी ये संकेतवाचक वाक्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है कि यदि